टू क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर विदड्रॉइंग योर इक्विटी एलोकेशन। ये दो क्वेश्चंस आपने खुद से पूछने चाहिए जब भी आपको लगे कि यार मुझे इक्विटी में से पैसा निकालना है, वेदर दे आर स्टॉक्स, वेदर दे आर म्यूचुअल फंड्स। ओवरऑल जो आपके टोटल एसेट एलोकेशन में इक्विटी का एलोकेशन है, वो एलोकेशन बेचने से पहले ये दो क्वेश्चंस पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दो क्वेश्चंस आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। जो एक थिन लाइन होती है बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, तो वहां पे आपको वो इन्वेस्टर से ट्रेडर नहीं बनने देगा। We are not against traders. Trading is a full-time activity. We are just against part-time trading activities, and you are doing your job or business and then doing part-time trading. So वो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इक्विटी और ट्रेडिंग के बीच में यू शुड, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के बीच में यू शुड ऑलवेज सिलेक्ट इन्वेस्टिंग इफ यू आर busy in your job or your business or something like that. हाँ, full time अगर आपको trading करना है तो I think you can do that, and I think you will learn also. But part time करना would be quite dangerous. 99% of the investors जो trader बन जाते हैं वो fail ही होते हैं, and that's how trading is an activity जहाँ पे कोई एक winner होगा, एक loser होगा. So ये retail investors become the loser अगर वो part time business में रहते हैं trading के. So that's not advisable. So again coming back to the two questions कि कौन से वो दो questions है जो हमने इक्विटी का allocation कम करने या फिर इक्विटी बेचने से पहले पूछने चाहिए। तो पहला रीजन है what is the reason of withdrawal? हम उस इन्वेस्टमेंट को क्यों निकालना चाहते? What is the reason behind that? क्या हमारा कोई फाइनेंशियल गोल अचीव हो गया है, दैट्स व्हाई वी आर विड्रॉइंग? देयर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक यू कैन गो एंड विड्रॉ दैट अमाउंट, और यू कैन मूव दैट अमाउंट इनटू अ डेट एसेट क्लास, जहां पे जब भी आने वाले 1 2 3 साल में वो गोल कंप्लीट होने वाला है, एंड नाउ यू डू नॉट वांट टू हैव दैट वोलेटिलिटी जो स्टॉक मार्केट में होती है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को अटैच नहीं करना चाहते आप। सो आई थिंक दैट इज अ बेटर थिंग। जैसे कि रिटायरमेंट का गोल हो, या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन का गोल हो, हायर एजुकेशन का गोल हो, चिल्ड्रन मैरिजेस का गोल हो, या फिर आपने किसी बड़ा मतलब ड्रीम होम के लिए आपने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया था और 10 साल बाद वो पैसा पूरा हो गया, तो डेफिनेटली आई थिंक यू कैन गो एंड विदड्रॉ दैट पर्टिकुलर अमाउंट, देयर इज नो प्रॉब्लम। दूसरा ये भी हो सकता है रीजन, जब आप विड्रॉ करना चाहते हो, आप एक एसेट एलोकेशन मॉडल फॉलो कर रहे हो, इक्विटी में इतना परसेंटेज, डेट में एक सर्टेन परसेंटेज, लिक्विड में सर्टेन परसेंटेज, गोल्ड में सर्टेन परसेंटेज, एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट, ईयरली एक बार रीबैलेंसिंग करनी है, तो इक्विटी का एलोकेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। सो नाउ इट इज टाइम फॉर रीबैलेंसिंग, और उस वक्त आपने आपका इक्विटी का एलोकेशन चेंज करके जो भी डेफिसिट एलोकेशन होंगे दूसरे एसेट क्लासेस में, वहां पे मूव करना। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। बट सिर्फ और सिर्फ आपको लग रहा है यार मार्केट ऑल टाइम हाई पे, मैं निकाल देता हूं पैसा, पूरा पैसा निकाल दूंगा, बाद में वापस जब मार्केट गिरा तो गिरेगा तो मैं आ जाऊंगा। सो आई थिंक ये फाइंडिंग आउट टॉप्स एंड बॉटम्स, ये काफी ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट को खराब कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल आपने नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाई यू शुड आस्क व्हाट इज द रीजन ऑफ विड्रॉल, और वो रीजन अगर वैलिड होता है बिफोर इन्वेस्टिंग, व्हेन यू हैव डिसाइडेड, so then and then only you should do that. अब दूसरा जो क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इक्विटी से पैसा निकालते हैं और देन वो सोचते रहते हैं यार अब इसके साथ मैं क्या करूं। इट मींस what is the alternative available for you for that money which you have withdrawn from equity markets or mutual funds or something like equity mutual funds or something like that. So आपको ये देखना होगा कि ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे लास्ट ईयर मार्केट ने फिनोमिनल रिटर्न्स दे दिए, आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के रिटर्न्स देखोगे तो 15 to 18% के CAGR, अगर आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट्स किए एसआईपी के थ्रू, तो इवन 20% के ऊपर भी आपको रिटर्न्स काफी जगह जगह पे नजर आ रहे हैं। सो अब आपको लगेगा यार और कितना ऊपर जाएगा, इतने रिटर्न्स ये मार्केट नहीं दे पाएगा। Then you withdraw that particular amount and invest that amount into some kind of debt asset class, debt securities वगैरह में, fixed deposits वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट जाके कर रहे हो। So it means you are okay with 4, 5, 6, 7% kind of returns. So फिर आपने ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर मैं इक्विटी में इन्वेस्टेड रहता हूं तो क्या इक्विटी यहां से 6, 7, 8% के ऊपर रिटर्न्स दे सकता है? So that's an important question.
सो ऑल्टर नहीं तो क्या हो जाता है कि बस मार्केट ने इतने ज्यादा रिटर्न दे दिया, आप मार्केट उतने ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, बट द ऑल्टरनेटिव विच इज अवेलेबल, अगर उससे ज्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी मार्केट में होती है, सो देन व्हाई टू विड्रॉ। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू लुक एट द ऑल्टरनेटिव्स आल्सो, कि क्या रिटर्न्स वो आपको दे रहे। बस मार्केट बहुत ऊपर गया है इसलिए मैं मार्केट से पैसा निकालना चाहता हूं, दैट वुड नॉट बी राइट। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर यू, वहां जाके अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सही में उतने रिटर्न्स आपको आने वाले हैं क्या। दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए बिफोर विड्रॉइंग और बिफोर रिडीमिंग योर इक्विटी एलोकेशन। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। देयर इज अ फेमस कोट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन टाइमिंग द मार्केट। सो मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिएगा, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक यू विल अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। दैट्स द बेसिक थिंग आई थिंक यू शुड डू। तो ये दो क्वेश्चंस हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको मन करेगा कि इक्विटी से पैसा निकालो, इन्वेस्टर बनने की कोशिश कीजिएगा, पार्ट टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। Please visit investsadhya.in and use promo code FREEDOM and get 40% discounts on our model portfolios, our Stockometer Plus, MFNA, ये जो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स है उसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। 3 साल के सब्सक्रिप्शन लोगे, कॉम्बो ऑफर्स लोगे तो 50 to 60% भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। मैं आशा करूंगा आप investsadhya.in को जरूर विजिट करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।